तो ये है वो घटना स्थल जहाँ उस सरफिरे आशिक ने गौरी के बाल काटे। तो चीता कहाँ है? चीते? बस इधर इधर इधर। अम्मा पर गौरी का कहना है कि जैसे ही उस अपराधी ने उसके बाल काटे वो ऐसे पलक झपकते गायब हो गया। अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है पलक झपकते ही लोग? क्या भूत है क्या? हाँ, पॉइंट तो है। मैडम करिश्मा मैडम, ये का मकड़ी के जाला जैसे बड़ा झाड़ पहना दिया आप हमको, पूरा खोपड़ा खुजा रहा है हमारा। कहिए तो निकाल के फेंक देते हैं मैडम प्लीज। कल काम कर ले, काम के लिए आया ना। काम डाउन। हमें उस घटना को पुनर्जीवित करना है। हाँ। तुम गौरी हो। जी मैडम। हाँ, ये घटिया अपराधी है बिल्ला। हाँ। ठीक है, ये तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हारे बाल काटेगा और जैसे ही तुम्हारे बाल कटेंगे तुम तुरंत मुड़ोगे और चिल्लाओगे। अरे नरभक्षी निशाचर दानव दैत्य इंसान लंगूरों का पूर्वज, रुक जाओ उधर। इसको देख के तो ये सब निकलेगा ना मैडम। फ्रीज चिल्लाना है तुमको, ठीक है? और फिर बिल्ला तुम रुक जाओगे। फिर देखते हैं ये जो अपराधी है ये पलक झपकते गायब होता है तो होता कैसे, तब समझ में आएगा हमको, है ना? हाँ मैडम। चलो फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक मैडम। आ जाओ संतु, इधर आ जाओ। हाँ चलो, 1 2 3 एक्शन। बिल्ली कहाँ? ना बाल काटने हैं ना। मैडम नहीं, फील ही नहीं आ रहा है। का फील नहीं आ रहा है? मैडम मैं गुणी कलाकार हूँ, मेथड एक्टर। पुष्पा जी जैसा नहीं है मेरा। किसको ढूंढना है ए भवंडर, ऐसा नहीं। एकदम सटल एक्टिंग करता हूँ मैं। मतलब जैसे परी चाहिए वहाँ परी होनी चाहिए। ये देखो परा आ गया है। कैसे मेरा एक्टिंग निकलेगा? वो फील ही नहीं आ रहा है। अंदर से दिल से आना चाहिए। वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है मैडम। सुनो, कनीज का आरजू है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन दम है बात में। चीते समझ रहे हो, बात में दम है, फील होना जरूरी तो है। इसको देखकर तो इसकी बाल नहीं गला काटने का मन कर रहा है मेरा। अरे टकली चमगादड़, चुप रहो ना। अभिनय का बात है, तुम हमसे मत करो। अभी तक पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे। अभिनय जो है ना बाबू, हमारे रग रग में बहता है, रग रग में नसों नसों में बहता है हमारा अभिनय। हमको चैलेंज मत करना। तुमको क्या फील चाहिए ना? अच्छा फील चाहिए। अभी देख, आ जाओ मैदान में, देख। हाँ, अब करें, अब चीता करेगा। देखिए मैडम। हाँ, 1 2 3 बोला एक्शन। पकड़ा गया मैडम। नहीं। अरे पकड़ा। अम्मा, ये ऐसे होगा तो कैसे? 1 सेकंड में पकड़ लेंगे ना। ऐसे कैसे? तुम खाली दिमाग चलो ना। ऐसे लग रहा है कि इसको पता है कोई इसका बाल काटने वाला है। क्या रे खाली खोपड़ी। चीते गौरी लड़की है, वो एकदम से नहीं पलटेगी, इतना शातिर नहीं होगी वो, पुलिस थोड़ी ना है। ठीक है थोड़ा मैडम। दोबारा से करो, थोड़ा लड़कियों जैसा, थोड़ा समझ। ठीक है मैडम। 1 2 3 एक्शन। मम्मी काट दिया हमारा। चल मैडम, फिर पकड़ा गया। कैसा निशाचर इंसान, हर बार पकड़ा जाता है। नहीं समझ में नहीं आ रहा। सही बात है ना यार, पकड़ा तो जाएगा ना। कोई आके पीछे से बाल काटेगा और कितना दूर भाग जाएगा। ये गायब कैसे हो जाता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या जमीन खा जाता है या आसमान उसको निकल जाता है? और कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है आसपास कि थोड़ा भी हमको पता चल जाए कि क्या चल रहा है ये टोपागिरी। मैडम मैडम हाँ। वैसे ही पूरा प्रसंग में ना एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो बाल काटने वाला आदमी है, ये बाल काट कर चला जा रहा है। तो क्या वो बाल काटे ऊपर से पैसे देकर जाए? चुप ना ये निशाचर इंसान, चुप ना यार। हम बतिया ले मैडम से। बतियाओ। मैडम कहने का मतलब है कि वो आदमी ना खाली बाल काट रहा है, उसके बाद से वो आदमी को मार भी नहीं रहा है, उसको लूट भी नहीं रहा है, उसको गरिया भी नहीं रहा है, उसके साथ उदंडता भी नहीं कर रहा है। ये कुछ हमारे समझ में नहीं, खाली बाल काट के गायब। एक मिनट। हाँ पापा। हाँ पापा, मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी काम पर हूँ। मैं इतनी बार तो पापा बोलती हूँ दिन में। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, काम पर हूँ, ठीक है? संतु, अब हाँ मैडम, ठीक है ना सब? हाँ पुष्पा जी। मैडम सर, अब तक 20 लड़कियों के साथ ये हादसा हुआ है और ये रही उन सबकी लिस्ट। दिखाइए। ये जितनी भी लड़कियां हैं ये सब अलग अलग पेशों से आती हैं। कोई म्युनिसिपल में काम करती है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई लॉयर है। एयर होस्टेस। एयर हॉटेस्ट
तो कोई एयर हॉस्टेस है। स्लिप ऑफ टंग। ये जो कोई भी है ना, बहुत सफाई से इन सब के बाल काटता है और फिर उतनी ही सफाई से वो वहां से भाग भी जाता है। इनफैक्ट इन सबको देख कर ना ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही तेज धार वाली कैंची का इस्तेमाल करता होगा, जो एक झटके में बाल काट कर चला जाता है। चीता चतुर्वेदी, इकबाल को बुलाओ। जी मैडम। तो इकबाल मियाँ, बताइए, क्या लगता है आपको कि ये किसका काम है? किसी प्रोफेशनल सलून वाले का काम है या फिर किसी ने ऐसी बस एक तेज धार वाली कैंची से बाल काट दिए? ये इतने सारे बाल हैं किसके? मेरे। किसने काटे हैं वो बताओ ना, किसके बाल है? घर लेके जाओगे क्या? अरे नहीं, हम कह रहे किसी सलून वाले का काम नहीं है ये। बाल काटना एक आर्ट है, हुनर है, कला है। ये किसी अनाड़ी ऐसे आलतू फालतू आदमी का काम है। कैंची पर चला दिया बालों पे। Are you sure? हाँ मैडम सर, खानदानी कारीगर हैं, तजुर्बा कहता है हमारा, मतलब अनुभव कहता है हम। एक्सपीरियंस बोलना। हाँ हाँ हाँ, एक्सपीरियंस है हमारा ये कि ये किसी सलून वाले का काम नहीं है। इतने मोटे और घने बाल तो सिर्फ वो भारी वाली कैंची होती है ना, उससे काटे जा सकते हैं और नहीं कट सकते। ठीक है, तुम श्योर हो ना? हाँ 100%। तो फिर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जैसा मैडम सर बोले ना तब वहीं जाना, उससे पहले बैठे रहो यहीं पे। प्लीज जाओ। शुक्रिया मैडम साहब। पुष्पा जी, जी मैडम साहब। आज रात को आप क्या कर रही हैं? नहीं मैडम सर, वो आज गुरुवार है ना, तो पुष्पा जी के घर के पीछे बरगद का पेड़ है, वहाँ वो ऊपर चढ़ के करिश्मा मैडम के नाम की नींबू मिर्ची बांधती है ताकि वो उनके वश में रहे। मैडम सर क्या बताएं, उस पेड़ से ना 10 बार से भी ज्यादा गिर चुकी हैं पुष्पा जी, धपक धपक ऐसे करके, लेकिन आज तक करिश्मा मैडम इनके बस में नहीं आई। भाग जीते क्या? मैडम से ये दोनों कितना बकैती कर रहे हैं, देखिए हमारा मासूम सा चेहरा देखिए। आपको लगता है कि हम ये सब कुछ करते होंगे? हम कह रहे हैं कि आज रात को पेट्रोलिंग के लिए चल सकता है, तैयार रहिएगा। अच्छा, तो आप वो ऐसे आ रही थी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मैडम सर। वो केसरगंज में चाय की दुकान है ना, जिसकी दुकान रात भर खुली रहती है, काफी दिन हो गए इलायची वाली चाय नहीं पी है वहाँ, तो वहाँ से। हाय मिसेस करिश्मा सिंह, बात हुई आपकी हसीना मलिक से? आपने कन्विंस किया उन्हें हमारी कंपनी के ऑफर के लिए? क्या हुआ, नहीं किया क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको ये नौकरी बचानी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। लगता है आपने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और जो मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता है वो यहां पर काम भी नहीं कर सकता है। कुछ कह रहे थे सर आप? अरे आपने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया। और ये सब क्या है? ये सब ऑफिस में अलाउड नहीं है। नहीं, वो कहा है ना, अभी तक पुलिस का नौकरी छोड़े नहीं है ना हम। 2 दिन बचा है अभी उसमें, इसलिए ये रखना पड़ता है कि कब कहाँ किसका एनकाउंटर करना पड़ जाए, कब किसका खोपड़ी फोड़ना पड़ जाए, कब किसको ठोकना पड़ जाए। हमारे दिमाग में ना हमको भरोसा नहीं है कब हमारा दिमाग पलट जाए, समझ रहे हैं आप? दिमाग पलटने से याद आया सर, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक हमको नहीं मिला है, कब मिलेगा? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर ना, हाँ वो तो मैं आपको खुद ही देने वाला था, खुद ही देने वाला था। 5 मिनट में आपके डेस्क पर होगा। क्यों कह रही हो? कॉफी लेंगे आप? जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग। 5 मिनट, क्यों कह रही हो? धन्यवाद। काम कीजिए ना अपना अपना। जैन करिश्मा मैडम। संतु, बाल वाले केस के बारे में कुछ पता चला? कुछ सूत्र, कुछ सुराग आगे का जांच पड़ताल करने के लिए? लगता तो नहीं है, लेकिन पुष्पा जी और मैडम सर जो है आज रात को उसी एरिया में नाइट पेट्रोलिंग के लिए जा रही है, तो हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। नाइट पेट्रोलिंग? पुष्पा जी?
अम्मा वो काम तो हमारा है ना, तो पुष्पा जी को काहे लेके गई है मैडम से? बताओ, लेके भी गई हैं तो पुष्पा जी को जो अंधेरे में धुंधला जाती है। अच्छा चलो ठीक है, अभी रखते हैं, करते तुमको फोन। धन्यवाद। क्या लगता है आपको मैडम सर, ये औरतों के बाल काटने वाला इंसान इतना दलेर होगा कि एसएचओ हसीना मलिक और हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह के बालों के साथ पंगा लेगा? पुष्पा जी हर कोई तो जानता नहीं ना कि हम पुलिस वाले हैं। हाँ। और दूसरी बात, हम आए ही हैं यहाँ ताकि वो हमें छेड़े, कुछ करे और हम उसे पकड़ लें। तो अब उम्मीद तो यही है, देखते हैं क्या होता है। अंधेरी रातों में सुनसानी राहों पर, अंधेरी रातों में क्या हुआ? सुनसानी राहों शराफत का तो पर। जमाना ही नहीं रहा। हसीन जवान जहान लड़की देखने की बस छेड़ना शुरू। पुष्पा जी आप भी ना, इतने भी हसीन नहीं है हम। नहीं मैडम सर, हम हमारी बात कर रहे हैं। हम जैसी हसीन जवान जहान लड़की देखी नहीं कि बस छेड़ना शुरू हो गए। घर से निकलना मुश्किल हो गया इन मंचलों की वजह से। एक किस्सा सुनाते हैं मैडम सर आपको। पता है एक दिन क्या हुआ? क्या? हम और लल्ला के पापा ऐसे टहलने गए थे तो कुछ लड़कों ने हमें छेड़ा। अच्छा, फिर क्या, धो डाला। लड़कों को? नहीं, लड़कों ने लल्ला के पप्पा को धो डाला। पूरी रात हम गर्म पट्टियां करते रहे मैडम से। उस दिन हमें एहसास हुआ कि इतना भी जवान जहान और खूबसूरत होना अपने आप में भी एक अभिशाप है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप पुष्पा जी, लेकिन अब तो आप कांस्टेबल है ना, अब तो आप अच्छे से जानती हैं इस तरह के लफंगों से निपटना। नहीं, एक काम करते हैं, अभी जब वो आएगा ना ये बाल काटने वाला, तो आप अकेले ही उससे निपटना, हम बस खड़े होकर देखेंगे। हाँ मैडम सर। ठीक है। हाँ अम्मी। हाँ एक मिनट रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए। हाँ अब बताइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए। प्लीज इतना पैनिक मत करिए, हम आ रहे हैं, ठीक है? ओके। क्या हुआ, क्या वो सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है। हमारी अम्मी आजकल हर छोटी छोटी बात पर इतनी पैनिक हो जाती हैं कि अब उनकी रात की दवाई खो गई है तो उन्होंने पूरी हाय तौबा मचा कर रखी है। पुष्पा जी हमें जाना होगा, लेकिन आप थोड़ी देर पेट्रोलिंग और कीजिए, खत्म करके घर जाइए, क्योंकि हम घर के बाद थाने जाएंगे, हमें कुछ काम है। हाँ ओके ठीक है, गुड जय मैडम सर। जय। कोई तो था पीछे। हमने साफ साफ किसी के गुर्राने की आवाज सुनी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, छुप। कहाँ तक छुपोगी? छुप। अभी निकालते हैं तुमको ढूंढकर और फिर चखाते हैं पुष्पा सिंह की मार का मजा। ये केस तो अब हम ही सॉल्व करेंगे। हाँ पापा, एक बार आप प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे बिलोटे, क्या लग रहा है तुमको? क्या चल रहा है? प्रेशर। जाओ जाओ कर क्या हो, हम यहीं पर हैं। अरे दिमाग के नाम पे खाली फुग्गे भरे क्या? अरे प्रेशर मतलब घर वालों का प्रेशर। लड़की जवान है, सयानी है, पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, और क्या चाहेंगे घर वाले? हम घर वाले तो क्या चाहेंगे? क्या शादी चाहेंगे घर वाले, और क्या चाहेंगे? लड़की की शादी हो जाए, उसका घर बन जाए, वो सेटल हो जाए। इसीलिए फोन किया है संतोष जी को घर वालों ने, लेकिन उसकी वजह से भी अपसेट दिख रही है। बिलोटे, फिर तो ये तो बहुत ज्यादा चिंता वाला बात हो गया यार। क्या? क्योंकि घर वाले संतू जी के शादी का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ तो संतू जी के घर वाले लोग को तो पता ही नहीं है ना कि संतू जी का यहाँ पर हमारे साथ चक्कर चल रहा है। एक तरफा चक्कर, घन चक्कर, सिर्फ तेरी तरफ से वन वे ट्रैफिक है ये।
संतोष जी ने तुझे कभी कहा है आई लव यू? यही यही ससुर यही जिंदगी में कभी एक बार भी प्यार किए होते ना तो तुमको पता चलता। कभी कभी एकदम ऐसे प्यार का इजहार करने के लिए ना शब्द का जरूरत नहीं पड़ता बाबू, शब्द कम होते हैं। संतु जी भले इसे शब्द में हमको आई लव यू नहीं बोली है, लेकिन आंखों आंखों में दिल से 1,500 बार हमको आई लव यू बोली है। इसी गलतफहमी की वजह से दुनिया के आधे से ज्यादा दारू के ठेले चल रहे हैं। तुम भी देखना, संतोष जी की शादी हो जाएगी, तुम भी उन्हीं के लाइन में लगोगे, एक कौवा लगाकर संतोष जी कहो तू। अरे मुंह खोलेगा तो कुछ तो अच्छा बोल। क्या बोल रहा है तुम, क्या बोल रहा है? अरे ये प्यार है, रेलवे का टिकट नहीं जो बिना कंफर्म के कैसे भी करके घूस घास के मैनेज कर ले। ये भी लौटे, तुम तो उम्र में हमसे बहुत बड़ा है यार, तो अपना अनुभव के हिसाब उठ। तो तुम तो उम्र में बड़ा है ना, तो अपना अनुभव के हिसाब से बताओ ना कि संतु जी के घर वाले क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? अरे ये पिल्लू चंपत अपना पिल्लू निवास छोड़ देगा अगर संतोष जी ने सपने में भी तुझे शादी की तो। अबे वो ट्यूबलाइट है, बेवकूफ नहीं है। तेरे जैसे फालतू इंसान से कौन शादी करेगा? बे निठल्ले, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लिख के दे सकता है? हाँ। लिख के दे सकता है? लिख के दे। तुम ना बाबू एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो? कागज पेन रेडी? हाँ तुम ना लिख के देखिए, अगर संतु जी हमसे शादी की ना तो तुम बिल्लू निवास छोड़ देगा। लिख कर दे। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं लिखता हूँ। संतु जी, ए पेपर लिख। संतु जी क्यों ऐसे मतलब बुझी सी लग रही हैं, झुरमुराए सी फिर रही हैं आप ना, और आपका झुरमुराना बनता भी है संतु जी। बताइए, अब थाना में ऐसा लालटेन जैसा केस आएगा तो आदमी उदास ही हो जाएगा ना। कैसे कोई भी औरत अंदर घुस जा रही है, करिए हाय हाय हमारे बाल कट गए। ये क्या बात हुआ? घर का खेती है, कभी उग जाएगा, बाल ही तो है। बाल ही तो है। हाँ, चीते, बाल ही तो है। तुझे पता है लड़कियों के लिए उनके बालों की क्या वैल्यू होती है चीते? क्या? अगर हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया की आधे से ज्यादा शैम्पू की कंपनियां जो है ना वो बंद हो जाती। हमारे बालों की वजह से ही हेयर ऑयल और हेयर जेल की कंपनी चल रही है। तुझे पता है हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया के जितने भी शायर है ना भूखे पेट मर जाते, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों शायरियां, गीत, गजल हमारी जुल्फों को लेकर ही बनाया है। तू खुद सोच चीते, अगर औरतों को झगड़ना हो तो टकली औरतें एक दूसरे से झगड़ा कैसे करेंगी, नोचेंगी क्या? वो जुओं की जो कंघी होती है, हेयर मेडिकेयर होता है, मेहंदी होती है, ऑयल होता है, इन सब की तो दुकानें ही बंद हो जाएंगी। तू खुद सोचना, टकली डायन और चुड़ैल रहेंगी तो उनसे कौन डरेगा चीते? और सबसे बड़ी बात चीते कि अगर तुम मर्द शादी करना चाहोगे तो टकली दुल्हन की मांग भरोगे क्या? ये देखो, ये टकला देखो, यहाँ पे मांग कहाँ दिख रही है, सिंदूर कहाँ डालोगे तुम? बात करता है। बैठो। नहीं मैडम सर, यहीं पे। क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है मैडम सर। किस्मत और क्वार्टर का नट लगातार खराब चल रहे हैं। मेरे पिंपल्स जा ही नहीं रहे हैं और सैलरी है कि आ ही नहीं रही है। महीने के बिल सर पे खड़े और पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हैं मैडम सर। आज के दिन क्या परेशानी है वो पूछ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तुम सुबह से थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही हो और अभी खामखा बिल्लू और चीता को इतना कुछ सुना दिया। किसका गुस्सा निकाल रही हो? सोशल मीडिया मैडम सर। सुबह चीते ने मेरे बाल काटे थे ना तो मैंने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो क्या लाइक्स नहीं मिले? लाइक्स तो बहुत मिले मैडम सर। ट्रोल हो गई? नहीं। तो फिर क्या? घर वाले मैडम सर, घर वाले। उन्होंने वो फोटो देख ली और अब जिद कर रहे हैं कि मैं वापस घर आ जाऊं ये नौकरी छोड़कर। क्या? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आकर मुझे यहाँ की हवा लग गई है, मैं बिगड़ गई हूँ। इनफैक्ट मैडम सर उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया मैडम सर, और पता नहीं कहाँ किया होगा। बिल्लोटे। अच्छा इधर से चीते, लेकिन तू टेंशन मत ले। देखो अभी कितना बजा है? 8:30 ही हुआ है। यहाँ के दारू के ठेले चालू रहते। संतोष जी की शादी हो जाए तब तुम पावा लगा कर मर जाना। संतोष जी कैसा राक्षस आदमी है रे दैत, कैसा पिशाचनाथ इंसान है। अरे डायन भी 6 घर छोड़ के तब वार करती है। ऐसा विपरीत स्थिति में हमारे साथ तो गए बिलोटे। अगर संतु जी का शादी किसी और से हुआ ना तो ये चीता चतुर्वेदी अपना प्राण त्याग देगा। वादा? कैसा पता? नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा, मार दूंगा। सर
बिलोटे यार कुछ कर। बिलोटे मतलब हम क्या बोलते हैं कि संतू जी का परिवार वाला लोग उनका शादी कहीं और फिक्स करे, उससे पहले हम लोग चलते हैं ना, हम लोग उनके घर वाले लोग से अपना रिश्ता मांग लेंगे, मतलब हमारा रिश्ता मांग लेंगे। हम लोग? हाँ हाँ? हाँ। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा बाप बन के वहां जाऊं? हाँ। ना हमारी माँ इतना खतरनाक बाप डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तुम सपोर्ट कर हमारा, खाली हमारे साथ रह, समझा ना? नहीं बिलोटे सॉरी बाबू, बिलोटे। ओके ठीक है, हमने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुन ली है, समझ ली है। एक काम करो, करिश्मा सिंह के फेयरवेल के बाद ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी लो और घर जाओ, और घर वालों को इत्मीनान से बिठा कर उन्हें समझाओ कि शादी सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। वो कोई अचीवमेंट नहीं है, कमिटमेंट है, जिसे बहुत सोच समझकर अपना वक्त लेकर करना चाहिए। उन्हें समझाओ अच्छे से, वो समझ जाएंगे। मैडम सर प्लीज आप एक बार मेरी मम्मी पापा से बात कर लेंगी, आपको तो एक्सपीरियंस है ना शादी ना करने का।